नवतपा की भयंकर गर्मी में अमृत समान है यह 11 सब्जियां। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जैसे ही नवतपा के यह 9 दिन आते हैं, सूरज ऐसे तपता है जैसे कि मानो थार की रेत भी जल उठे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इन 9 दिनों में यह भीषण गर्मी ना पड़े तो यह हमारी धरती पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कही गई है कि अगर नवतपा ना तपे तो तबाही आ जाएगी। ऐसा माना जाता है कि अगर शुरुआत के 2 दिन गर्मी ना पड़े तो चूहों की तादाद अनियंत्रित हो जाएगी। अगले 2 दिन तपन ना होने से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े, टिड्डियों के अंडे नष्ट नहीं होंगे। यही नहीं, 5वें-6ठे दिन की यह तेज धूप हवा में फैले उन वायरस और कीटाणुओं को खत्म करती है जो बीमारियां फैलाते हैं। अगर इसके बाद भी तपन ना हो तो सांप बिच्छू जैसे जीव नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। आंधियां फसलें चौपट कर देंगी और हमारी बारिश का पूरा चक्र ही बिगड़ जाएगा। यानी यह भीष्म गर्मी हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने और धरती को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जब प्राकृतिक इस तपन से पूरी धरती को सुरक्षित और संतुलित कर रही है तो हमें भी अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। आइए जानते हैं उन 11 सब्जियों के बारे में जो इस नवतपा में भीषण गर्मी में भी आपके शरीर को अंदर से बिल्कुल ठंडा रखेगी। नंबर 1 पर है लौकी। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नाम पर आता है लौकी का, जिसे कई जगहों पर घिया भी कहा जाता है। नवतपा की इस रिकॉर्ड तोड़ देने वाली गर्मी में लौकी को पेट के लिए बेहद सुखद और हल्का माना जाता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो इस कड़कती धूप में हमारे शरीर में पानी का लेवल बनाए रखने में मदद करती है। आयुर्वेद और डॉक्टर्स भी मानते हैं कि इसकी तासीर ठंडी होती है, जिससे पेट में जलन या भारीपन की समस्या नहीं होती है। आप नवतपा के दौरान लौकी की सादी सब्जी, रायता या इसका सूप बनाकर भी पी सकते हैं। यह पचने में इतनी आसान होती है कि इसे बच्चे और बुजुर्ग सभी बड़े चाव से खा सकते हैं और अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं। नंबर 2 पर है प्याज। प्याज गर्मियों के दिनों में, खासकर जब नवतपा की तेज और थका देने वाली लू चल रही हो, तब प्याज हमारी किचन का सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि इस मौसम में बाहर निकलने से पहले कच्चा प्याज जरूर खाना चाहिए। दरअसल प्याज में एक ऐसे कुदरती गुण होते हैं जो शरीर के तापमान को कंट्रोल करने में रखने और लू के थप्पड़ों से बचाने में सहायता करते हैं। आप इसे दोपहर के खाने में सलाद के रूप में नींबू और हल्के नमक के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा पोहा, चाट या सादी सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि नवतपा के दिनों में कच्चा प्याज खाना सेहत के लिए एक बहुत ही अच्छा सुझाव माना जाता है। नंबर 3, सफ़ेद पेठा। सफ़ेद पेठा, जिसे बहुत से लोग एस गार्ड या बुआ भी कहते हैं, गर्मी के मौसम के लिए बेहतरीन सब्जी है। हालांकि बहुत से लोग इसकी सब्जी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन नवतपा जैसी भीषण गर्मी में शरीर को आंतरिक ठंडक देने के लिए इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसके अंदर पानी और जरूरी पोषक तत्व कूट कूट कर भरे होते हैं जो पेट की गर्मी को शांत करने में बहुत मदद करते हैं। कई लोग सुबह के समय इसका ताज़ा जूस निकालकर पीना पसंद करते हैं जो शरीर को तरोताज़ा रखता है। अगर आपको इसका जूस पसंद ना आए तो आप इसकी हल्की मसाले वाली सब्जी या रायता भी बना सकते हैं। नवतपा की इस प्रचंड गर्मी में यह आपके शरीर को बहुत राहत दे सकता है। नंबर 4, गवारफली। अगली सब्जी है गवारफली, जो गर्मियों के मौसम में बाजारों में खूब बिकती है। इस हरी फली में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो नवतपा के दिनों में हमारे सुस्त पड़े पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करती है। अक्सर इतनी तेज गर्मी के कारण लोगों को भूख कम लगती है या पेट साफ नहीं होता। ऐसे में गवारफली का सेवन बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है और यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप इसे आलू के साथ या सिर्फ सादे मसाले के साथ भी सूखी सब्जी के रूप में बना सकते हैं। नवतपा के इस तपने वाले मौसम में यह हरी सब्जी आपकी सेहत और स्वाद दोनों को ध्यान में रखती है। नंबर 5, तोरी या तुरई। तुरई या तुरई एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में गर्मियों के दिनों में खूब बनाई जाती है। बहुत से बच्चे इसे देखकर नाक बहुत सिकुड़ते हैं, लेकिन इसके गुण जानने के बाद आप इसे कभी मना नहीं करेंगे। तोरी में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और कैलोरी बहुत कम, जिससे यह पेट पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ती है। जिन लोगों को नवतपा में उमस और गर्मी में भारी खाना खाने के बाद एसिडिटी, खट्टी डकार आती है,
उनके लिए तोरी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसे हमेशा कम तेल और हल्के मसाले के साथ ही पकाना चाहिए ताकि इसके प्राकृतिक गुण बने रहें। इस नौतपा में अपने परिवार की थाली में तोरी की सब्जी को जरूर जगह दें। नंबर 6, पुदीना। पुदीना भले एक छोटी सी जड़ी बूटी जैसी पत्ती हो, लेकिन इसकी खुशबू और इसकी ठंडक पूरे शरीर को खुश कर देती है। नौतपा की इस बेहद खास और भीषण गर्मी में पुदीने की तासीर को सबसे ज़्यादा शीतल माना जाता है, जो पेट की मरोड़ और गैस की समस्या में आराम देती है। आप पुदीने का इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हैं। इसकी चटनी बना सकते हैं, इसे छाछ या रायते में डाल सकते हैं, या फिर पुदीने का शरबत भी पी सकते हैं। नौतपा की इस तेज धूप और लू से घर वापस आने के बाद पुदीने का पानी पीने से शरीर की थकान और जलन तुरंत कम महसूस होने लगती है। यह एक प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर भी है जो पूरी गर्मी आपको फ्रेश रखेगा। नंबर 7, हरा धनिया। हरा धनिया सिर्फ सब्जी की सजावट के काम नहीं आता, बल्कि इसके औषधीय गुण गर्मियों में शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। धनिया की पत्तियां और इसके बीज दोनों की तासीर बहुत ठंडी होती है, जो नौतपा के दौरान शरीर के बढ़े हुए तापमान को कम करने में सहायक मानी जाती है। नौतपा के दिनों में आप धनिए की ताज़ा चटनी बनाकर खा सकते हैं, या सब्जी बनाने के बाद ऊपर से ढेर सारा धनिया डाल सकते हैं। कुछ लोग रात में धनिया के बीजों को पानी में भिगोकर सुबह छानकर पीते हैं, जिससे पेट की जलन में बहुत आराम मिलता है। आपके भोजन का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही आपको इस मौसम में लड़ने की अंदरूनी ताकत भी देता है। नंबर 8 है भिंडी। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी ऑल टाइम फेवरेट होती है। गर्मियों के खास मौसम में आने वाली भिंडी में प्रचुर मात्रा में फाइबर और विटामिन्स होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसके अंदर एक खास तरह का लसदार पदार्थ होता है जो नौतपा के सूखे और गर्म दिनों में हमारी आंतों को खुश और सूखा होने से बचाता है। भिंडी को पकाना बहुत आसान है और इसे सूखी सब्जी या भुर्जी के रूप में रोटी के साथ खाया जा सकता है। बस ध्यान रखना चाहिए कि नौतपा के 9 दिनों में भिंडी को बहुत ज़्यादा तेल में डीप फ्राई ना करें, बल्कि कम तेल में ढककर पकाएं ताकि यह सुपाच्य बनी रहे। नंबर 9, टिंडा। हमारी लिस्ट में अगला नाम टिंडे का है, जिसे लोग अक्सर थोड़ा कम पसंद करते हैं, लेकिन गर्मियों में यह किसी वरदान से कम नहीं है। टिंडे में लगभग 90% से ज़्यादा पानी होता है, जो नौतपा की सूखी और थका देने वाली गर्मी में आपके शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। यह वजन को नियंत्रित रखने और पेट को हल्का रखने में भी बहुत मददगार साबित होता है। जो लोग इस मौसम में हल्का और सात्विक खाना पसंद करते हैं, उनके लिए टिंडे की सब्जी एक बेहतरीन चॉइस है। इसे आप हल्के टमाटर और जीरे के तड़के के साथ बना सकते हैं। इस नौतपा में टिंडे को अपने खाने में ज़रूर शामिल करके देखें, यह आपके पेट को बहुत ठंडक देगा। नंबर 10, खीरा। अब बात करते हैं खीरे की, जो गर्मियों के मौसम का राजा सलाद माना जाता है। खीरे में पानी का स्टॉक इतना ज़्यादा होता है कि इसे खाते ही शरीर की प्यास बुझने लगती है और अंदरूनी ठंडक का एहसास होता है। नौतपा के इन दिनों में जब शरीर से पसीने के रूप में बहुत सारा पानी निकल जाता है, तब खीरा उस कमी को पूरा करने का सबसे आसान तरीका है। आप इसे सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने के साथ, या शाम की हल्की भूख लगने पर कभी भी खा सकते हैं। ध्यान रखें कि खीरे को हमेशा अच्छी तरह धोकर और बिना छिलका उतारे खाएं, ताकि आपको इसके पूरा फाइबर मिल सके। नंबर 11, कच्चा आम। हमारी लिस्ट में आखिरी और सबसे मज़ेदार नाम है कच्चे आम का, जिसे हम सब बड़े चाव से कैरी भी कहते हैं। नौतपा की इस चरम गर्मी और कड़कती धूप में कच्चे आम का पन्ना पीना लू के थपेड़ों से बचाने का सबसे भरोसेमंद घरेलू उपाय माना जाता है। कैरी की खट्टा मीठा स्वाद इस मौसम में बहुत सुहावना लगता है, जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को बिगड़ने नहीं देता। आप कच्चे आम की पुदीने वाली चटनी बना सकते हैं, इसकी खट्टी मीठी लौजी बना सकते हैं, या इसे दाल डालकर भी खा सकते हैं। नौतपा के दिनों में यह न सिर्फ हमारे भोजन का स्वाद दोगुना कर देता है, बल्कि गर्मी के कारण होने वाली सुस्ती, थकान और जी मिचलाने जैसी दिक्कतों में भी राहत दिलाता है। तो दोस्तों, यह थी वह 11 चीज़ें जो इस नौतपा में आपके शरीर का और आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगी। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। आप
इनमें से कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वे भी इस गर्मी में स्वस्थ रह सकें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और ऐसे ही सरल घरेलू और सेहत से जुड़ी जानकारियाँ आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, नौतपा की इस धूप से बचकर रहिए, खूब पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।